सीएम की वाइफ के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। इसमें सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देना चाहिए था कि उनकी बात झूठ है कि सच है। सिर्फ इतना बताने की जरूरत है, एविडेंस के साथ बताना उसकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। ये रिटेलिएशन लगता है, बदले की कार्रवाई लगती है। भारत में एक लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र के अंदर कोई एक मसीहा नहीं होता, कोई सीएम पीएम ठेकेदार नहीं हो सकते देश के, या वो सोचते हैं कि हम ही बादशाह हैं यहाँ पे। आप पुलिस भेज रहे हो, जैसे पुलिस तुम्हारे घर की नौकर है, पुलिस का मिसयूज हो रहा है, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। जिस तरह की भाषा यूज करते हैं वो वहाँ का सीएम या जो काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो असम के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर रख के सोचने वाला आदमी है। अरे भाई, लव जिहाद के लिए क्या कानून लाने की जरूरत है? अगर कोई चीटिंग कर रहा है किसी के साथ, लड़का हो चाहे लड़की हो, और किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उसमें तो जो आदमी ऑलरेडी कानून है देश में। प्राइम मिनिस्टर को तुम विश्व गुरु बताते हो, गुरु का घंटा बज रहा देश का, कि देश की आबादी को तुमने डराया हुआ है, और इसमें जुडिशरी का भी हाथ है, मदरसे बंद होने चाहिए। अरे तुम बंद करने पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तुम सुधार पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। असम में जल्द इलेक्शन है और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि एक बार फिर से जनता हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनेगी या फिर इस बार किसी और पार्टी और किसी और पार्टी के नेता की लहर होने वाली है। खासतौर पे अभी जो जुबानी जंग चल रही है वो राहुल गांधी वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा चल रही है। कुछ जुबानी जंग ऐसी है जिसके ऊपर ज़मीनी स्तर पर एक्शन भी हो चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में ही पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके घर में दिल्ली पुलिस और असम पुलिस ने रेड मारी इस आरोप में कि उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की जो वाइफ हैं, ये आरोप लगाया कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं। जिसके बाद पुलिस पहुंच गई, उनके घर रेड मारी और उनको लेके चली गई। तो इसी के ऊपर मेरे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के बलराज सिंह मलिक जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आने वाले असम इलेक्शन में इस बार किसको लग रही है उनकी लहर। आपको क्या लग रहा है, लहर लग रही है कि असम इलेक्शन में इस बार कौन आने वाला है? देखो, लहर का तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हमें तो इतना पॉलिटिकली वी आर नॉट सो एक्टिव कि भाई किसकी वोट है, कौन क्या है। आई डोंट नो दिस, किसकी लहर है किसका नहीं है, वो तो धरातल पे क्या हो रहा है। हम अगर वहाँ पे जिस तरह की भाषा यूज करते हैं वो वहाँ का सीएम या जो काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरे असम के लोगों को एक प्लेटफार्म पर रख के सोचने वाला आदमी है, या एक प्लेटफार्म पर रख के कि ऑल आर सिटीजन, जो भी नागरिक हैं वहाँ के, सबको एक परिवार का हिस्सा मान के वो बोलता है या नहीं बोलता, उसके बयान विवादास्पद होते हैं, ऐसा हमने देखा है। आपको क्या लगता है, अभी जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है कि बहुत कुछ असम में आने वाला है नया, यूसीसी वो लाने वाले हैं आने वाले समय में, उन्होंने बोला कि मैं इमिग्रेंट एक्सप्लेनेशन भी लेने वाला हूं और साथ में लव जिहाद के खिलाफ जो है मैं एक कानून लेके आने वाला हूं। आप इन तीनों मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, लव जिहाद के लिए क्या कानून लाने की जरूरत है? अगर कोई चीटिंग कर रहा है किसी के साथ, लड़का हो चाहे लड़की हो, और किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उसमें तो जो आदमी ऑलरेडी कानून है देश में, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई आदमी शरारत से किसी के साथ लव का शोबाजी करता है, मकसद कुछ और होता है, शादी नहीं होता है या असली प्यार नहीं होता, उसका मकसद कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल होता है, दैट इज़ नॉनसेंस। वो तो पहले से कानून है, सबके लिए है। उसमें लव जिहाद करके तुम टारगेट क्यों कर रहे हो एक मुस्लिम समाज को? क्या मुस्लिम लड़के ही हिंदू या दूसरे रिलीजन की लड़की के साथ शादी करते हैं या उन्हीं को फंसाते हैं? क्या हिंदू लड़के या और रिलीजन के लड़के दूसरे रिलीजन की लड़कियों से प्यार नहीं करते हैं? तुम बच्चों को, युवाओं को क्यों मनमुटाव में डाल रहे हो? ये युवा इन रिलीजनों से ऊपर सोचते हैं। देश के युवा, दुनिया के युवा इन रिलीजन की चारदीवारी से ऊपर सोचने वाले लोग हैं और वो दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। इसलिए उनको इन चक्रों में फंसाना सरेआम गलत है। हाँ, जो गलत इस तरह के अपवाद हैं केसेज, उनके साथ तो कानून की ट्रीटमेंट अभी भी कानून है, वो कार्रवाई हो सकती है। और विदेशी इन्फिल्ट्रेशन के लिए बाहर से नागरिक ना घुसे, इसके पक्ष में तो कोई भी नहीं है। इसके पक्ष में यहाँ का मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, कोई सिख क्रिश्चियन नहीं है। देश का कोई भी नागरिक इस बात के पक्ष में नहीं है कि बाहर का कोई आदमी हमारे देश में घुसे। ऐसा कोई देश का नागरिक नहीं चाहता। और देश का नागरिक, मैं कई बार बोल चुका, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, कोई आंख बंद करके पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलने वाला नहीं है। कुछ भी जितने भी नारे दिए जाते हैं, देशद्रोही नहीं है, ये सारे के सारे इनके पीछे पॉलिटिकल मकसद होता है और ये गलत है। लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता। भारत में एक लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र के अंदर कोई एक मसीहा नहीं होता, कोई सीएम पीएम ठेकेदार नहीं हो सकते देश के, या वो सोचते हैं कि हम ही बादशाह हैं यहाँ पे। संविधान बनने के बाद राज नहीं है, ना राजा है ना राज है, इसलिए ना रूल है ना रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है, किसी का शासन नहीं है। रूल ऑफ लॉ भी गलत शब्द भाषा यूज करते हैं। यहाँ इंडिया में सिस्टम ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था यानी मानवीय व्यवस्था,
मानवीय व्यवस्था में कोई ठेकेदार नहीं है, मानवीय व्यवस्था में सबकी भागीदारी है। पोस्ट एक हो सकती है, सीएम पीएम की पोस्ट एक हमने बनाई हुई है, तो उसका मतलब नहीं है वो राजा हैं या इस देश के सांड हैं, जिसको चाहेंगे जैसे मर्जी बदला लेंगे, जिसको चाहेंगे उस पर मुकदमा बनवाएंगे। दैट इज़ नॉनसेंस। और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि भाई पुलिस क्यों आई है, मगर इतना ज़रूर है, जो हम बयान देख रहे थे उन्होंने बयान दिया है कि सीएम की वाइफ के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। इसमें सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देना चाहिए था कि उनकी बात झूठ है कि सच है। सिर्फ इतना बताना की जरूरत है, एविडेंस के साथ बताना उसकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। जो अपने आप में सीएम या सीएम की बहू हैं उसको बताने की जरूरत है। ये रिटेलिएशन लगता है, बदले की कार्रवाई लगती है। इतने समय के तुरंत आप पुलिस भेज रहे हो, जैसे पुलिस तुम्हारे घर की नौकर है। पुलिस का मिसयूज हो रहा है, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। देश में सबसे ज़्यादा गद्दारी ये चल रही है कि पार्लियामेंट के प्रति भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जवाबदेही नहीं है। पार्लियामेंट देश के प्रतिनिधि बैठते हैं, वो एक देश की पंचायत है, उस पंचायत को सब कुछ इस देश का पता होना चाहिए। चाहे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही हैं, कितना उन पर खर्च हुआ, हर इम्पोर्टेंट बात का उनको पता होना चाहिए। हाँ, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें वो भी उनको पता होनी चाहिए। वो लीक ना करें, उसके लिए तो कानून है। वो कोई भी आप पार्लियामेंट की विशेष शपथ लेते हैं वो गोपनीयता की, मगर उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे सीएम को, गृह मंत्री को, देश में प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को पता होता है। ये देश के साथ गद्दारी है, लोकतंत्र के खिलाफ काम चल रहा है। इसमें सुधार की जरूरत है। सारे पार्लियामेंटेरियन को और विधानसभा के मेंबरों को अपने अपने राज्यों में और देश के अंदर इस परिवर्तन की मांग करनी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसी देश के हाथों में होनी चाहिए, पार्लियामेंट के हाथों में होनी चाहिए, उनके कंट्रोल में होनी चाहिए, ताकि देश का इनकी संस्थाओं का कोई मिसयूज करके अपने बाप का राज ना समझे और मिसयूज करके लोगों पे के फ़ोन टेप करवाए, मुकदमे बनवाए, दूसरों की फाइल करे। जजों की भी फाइल बनवा के रखते हैं जजों को डराने के लिए। इसीलिए तो देश में जुडिशरी का ये हाल है। देश दुनिया अपने देश के लोगों का बोलने का स्वतंत्रता में 162वां नंबर है, 161वां दुनिया के 80 देशों में। ये है कि मीडिया भी 161वें नंबर पे हैं। आप लोग स्वतंत्र बात करने के लिए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कौन है, किसने डराया हुआ देश, कैसे डरा हुआ देश? प्राइम मिनिस्टर को तुम विश्व गुरु बताते हो, यहाँ गुरु का घंटा बज रहा देश का कि देश की आबादी को तुमने डराया हुआ है। और इसमें जुडिशरी का भी हाथ है। जुडिशरी अगर चाहे तो ये इंडेक्स ऊपर जा सकता है। यही डेवलपमेंट है, असली डेवलपमेंट है। घर के सब लोग, समाज के सब लोग, देश के सब लोग खुल के बोल पाएँ। बोलना ही स्वतंत्रता है, जिसके लिए लोग मर मिटे, जिसके लिए संविधान है। आप राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि भारत का सबसे करप्ट नेता हेमंत विश्व शर्मा है और वो नफरत फैलाने का काम करते हैं? राहुल गांधी बिना एविडेंस के नहीं बोल रहा, तो राहुल गांधी की इस बात से अपने को पूरा भरोसा है। ये तो देश के लोगों को भरोसा है कि उसने जो बयान दिया है वो 100% सही है, इसलिए मैं उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा तो बोलते हैं इस बयान के बाद, उनका कहना है कि उनका मानसिक स्थिति राहुल गांधी की ठीक नहीं है। नहीं, तो उनको अपना खुद का टेस्ट कराना चाहिए, अपना नार्को टेस्ट कराना चाहिए, या अपना टेस्ट कराना चाहिए कि वो खुद ठीक हैं क्या, ठीक रास्ते पे हैं क्या, संवैधानिक रास्ते पे हैं क्या, मानवीयता के रास्ते पे हैं क्या, एक जिम्मेदारी के रास्ते पे हैं क्या, या खाली सीएम बनना और कुछ भी बदले की भावना से कार्रवाई करना, पुलिस का मिसयूज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। पुलिस का, पैरामिलिट्री का और इंटेलिजेंस एजेंसी का अपने देश के नागरिकों के खिलाफ यूज करना, ये राष्ट्रीय अपराध है। इसके लिए कानून बनना चाहिए। ऐसा कोई भी सीएम हो, कोई भी पीएम है, कोई मंत्री संतरी ब्यूरोक्रेट हो, किसी पोस्ट हो, चाहे जज भी हो, वो अगर इस देश के नागरिकों के खिलाफ कुछ भी काम करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो, उनका लिंक पाकिस्तानी ग्रुप से है? अरे बकवास। पाकिस्तानी अगर कोई हमारे से बात करना चाहे, आज कोई भी, अपन क्यों नहीं बात करेंगे? इस देश में जिसको लोग आतंकवादी बता रहे हैं, दूसरे देश के बता रहे हैं, फलाना बता रहे हैं, होते कौन है? ये देश का पीएम या किसी स्टेट का सीएम चाहेगा उससे बात करो, उससे नहीं बात करो? जैसे घर में भी कोई पत्नी से कहे इससे बात करो, इससे नहीं करो, ऐसे इमरजेंसी लगा सकते हैं घर में, किसी की गृहस्थी चल सकती है ऐसे? तो देश दुनिया का कोई आदमी, हर सुधारना ही दंड है। हमारे यहाँ जो कानून है कि लोगों को जेलों में सड़ाना नहीं है, सुधारना। अगर कोई गलत रास्ते पे भी है उसको सुधारना है। वो हमारे घर का सदस्य है, हमारा नागरिक है, हमारे परिवार का हिस्सा 140 करोड़ का। और बल्कि हमारा परिवार 140 करोड़ का नहीं है, हमारा परिवार 800 करोड़ जनता का है जो इस धरती पे रहती है। क्या यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां देके आप बच्चों को यूनिवर्सल लेवल पे पूरे यूनिवर्स के साथ जीना सिखा पा रहे हैं? या डिग्रियां लेके हम घूम रहे हैं? क्या वो इस योग्य बना रही हैं बच्चों को, जवानों को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को कि वो पूरी दुनिया को
अपना परिवार समझे, पूरे देश को अपना परिवार समझे, उनके साथ और प्रकृति के साथ कोई दोहन ना करे नेचर का। इस तरह जी पा रहे हैं क्या? इस तरह के नागरिक तैयार कर पा रही है कि यूनिवर्सिटी? सब बेड़ा गर्क हो रहा है। एक आखिरी सवाल, हेमंत विश्व शर्मा का कुछ महीने पहले ये बयान था कि हाँ मैं ये डंकी की चोट पे बोलता हूँ कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू हिंदू कराता हूँ। और जब उनसे चंदा लेने आए कुछ मुसलमान कि हमें मदरसों के लिए चंदा चाहिए, तो उन्होंने बोला कि क्या मदरसे से कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बनता। तो कह रहे किस बात का, ये सारे मदरसे तो बंद होने चाहिए। गुरुकुलों से बनता है, फिर तो मदरसे बंद होने चाहिए। अरे तुम बंद करने पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तुम सुधार पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तुम लंबी लाइन क्यों नहीं खींच रहे? तुम स्कूलों में इस तरह की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे कि लोग गुरुकुल छोड़ के भी और मदरसे छोड़ के स्कूल में आ जाएं? इसका मतलब तुम वहाँ कुछ कर नहीं रहे और लोगों को रोक रहे हैं मदरसे में जाने से। तो मदरसे में जो सिखाया जा रहा है उससे बेहतर चीज़ सिखाने की गारंटी आप लोग दो, जो संविधान चाहता है। तो लोग मदरसा कोई गलत चीज़ बंद करनी है या उसके खिलाफ़ बोलना है? अगर मदरसा कोई अमानवीयता की बात सिखा रहा है, कोई भी स्कूल एजुकेशन, वो बर्दाश्त नहीं है। मगर आप उससे पूछो क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। देश के जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं इसमें कोई दो राय नहीं, हर एक का ऑडिट होना चाहिए, चाहे वो गुरुकुल है चाहे कुछ भी है। जैसे भी उत्तराखंड में 250 से अधिक अवैध मदरसे जो हैं बंद करे गए हैं, तो आपको लगता है यही चीज़ क्या असम में होनी चाहिए? अगर अवैध मदरसे हैं तो उन पे बंद कर देना क्या चाहिए? होता है अवैध मदरसा? बहुत सारे स्कूल हैं गाँव में भी अभी भी, जो चौपाल में अपने घर में कोई प्राइमरी स्कूल लगा रहा है, 2-3 क्लास की पढ़ाते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको डायरेक्ट स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है। इस तरह कितने स्कूल हैं। लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को आप नौकरी नहीं दे रहे। दिल्ली के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सिफारसी भर्ती हो रहे हैं, तो जो युवा बीएड हैं वो गांव में शहर के किसी कोने में अपने घर में कोई ट्यूशन या छोटा स्कूल खोल लेता है, उसका रोज़गार करना चाहता है, कमा के खाना चाहता है, उनको भी बंद करना चाहते हो आप? नॉनसेंस बातें हैं। क्या होता है अवैध? अवैध उसको आप कहते हो जो चीज़ आप कर नहीं पाए और कोई और कर रहा है उसको भी रोकना चाहते हैं। तो अवैध उवैध कुछ नहीं है, नॉनसेंस है। अवैध उसी को कह सकते हैं हम जहाँ कोई एंटी नेशनल या देश के संविधान के खिलाफ कोई शिक्षा दे रहा है तो अवैध है, वरना कोई अवैध नहीं। सबको काम करने की स्वतंत्रता है, वो होनी चाहिए। वो अपना रोज़गार खुद कर रहे हैं लोग, तुम्हारे को क्या पेट में दर्द है? तुम रोज़गार क्रिएट नहीं कर पा रहे, तुम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, और तुम ये बात कहते हो मैं हिंदू हिंदू करूँगा। जो आदमी कह रहे हैं मैं मुस्लिम मुस्लिम करूँगा या मैं हिंदू हिंदू करूँगा या मैं सिख सिख करूँगा या मैं क्रिश्चियन, दैट इज़ नॉनसेंस इन दिस इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई एक की बात नहीं कर सकता, हमें सब की बात करनी है। 140 करोड़ इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिलीजन है, सेकेंडरी बात है ये रिलीजन सेकेंडरी बात है। पहली बात है मानवता, इंसान, इंसानियत। आपको लगता है इस बार आ पाएंगे हेमंत विश्व शर्मा असम इलेक्शन में? मुझे नहीं पता ये क्या है। चोरी चकारी से कोई आ भी जाता है, चोरी चकारी से तो लोग सर्टिफिकेट देकर IPS भी बन जाते हैं। चोरी चकारी से मशीनों से गड़बड़ के कोई जीत जाता है। चोरी चकारी से तो लोग कई बार कोर्ट में मुकदमे जीत जाते हैं। तो ये बात अपने को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जिस तरह के हालात और उसके बयान हैं वो CM होने के काबिल आदमी तो नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार असम इलेक्शन में क्या होने वाला है? हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर इस बार आपको किसी और पार्टी और किसी और नेता का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर असम में दिखने वाला है? इस मुद्दे पे अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।